अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, रिसेंटली एससीओ मीटिंग हुई है जिसमें बड़े बड़े देशों ने शिरकत की है। ईरान, बेलारूस, रशिया, सेंट्रल एशिया के बहुत से ममालिक इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। चाइना के अंदर ये मीटिंग हुई है और इंडियन मीडिया एक रिपोर्ट बार बार छाप रहा है कि इस मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बखूबी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बहुत अच्छे तरीके से इग्नोर किया है, ना तो हाथ मिलाया है, ना ही कोई स्माइल पास की। और सबसे पहला मुद्दा रखा गया है दहशतगर्दी का कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी फैलाई है और हम सब ममालिक को दहशतगर्दी को काउंटर करना चाहिए, क्योंकि ये हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए ख़तरे का बायस है। वहीं पर अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी अपना मुद्दा रखा है पानी का। इंडस वाटर ट्रीटी पर भी बात की गई है, बलोचिस्तान पर भी बात की गई है कि दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहिए। और बहुत से ऐसे हथकंडे हैं, बहुत से ऐसे फॉरेन हैंड्स हैं जो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं, जिनकी हमारे पास शवाहिद भी मौजूद है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ये इंडिया ने ये भी रिपोर्ट छापी है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इग्नोर करने के बाद रशिया के प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को इग्नोर किया है। साथ ही साथ चाइना ने भी ज़्यादा भाव पाकिस्तान को नहीं दिया और पहलगाम अटैक को काउंटर किया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ, देखते हैं कि वो इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, क्या रिव्यूज़ देते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जंग हुई है ना, जंग के बाद बदला लेने का उनको मौका ही नहीं मिला। बेहतरीन तो इन्होंने यही कोशिश की है कि पाकिस्तान को टारगेट किया जाए। पानी फैलाया, पानी नहीं कंट्रोल हो उसका, अब अपने ऊपर भी आया हुआ है, दूसरों के भी ऊपर आया हुआ है। अब बहाने ढूंढ रहे हैं, अब टेररिज्म खुद हैं, हमें कह रहे हैं अब। और जो जंग है, जंग में हारे हैं ये लोग सबके सामने। इंटरनेशनल वार हुई है ये। तो कहते हैं हम जीते हैं। जीते कहाँ से हैं, उनका जहाज़ गिरा है। तो फिर उसके बाद जब हार गए तो फिर उन्होंने यही करना है कि हमने हाथ नहीं मिलाना, मुसलमान लोग ऐसे हैं तो ऐसे हैं। देखा जाए ना तो इस्लाम में सारी चीज़ें पाक हैं, ना पाक उनकी चीज़ है। जिस तरह के वो गाय वगैरह के साथ जो जो है। देखिए, रिलीजन पे बात नहीं हो रही, रिलीजन पे हम अटैक नहीं कर सकते। बात हो रही है कंट्री टू कंट्री। अब बात करें नरेंद्र मोदी पर, अब बात करें इंडिया पर, रिलीजन पर नहीं। तो जंग के लिए उन्होंने बदला ही किया है किस्म का कि उनको कोई और मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा चलो हम लोग इसी तरह इग्नोर करते हैं, क्योंकि जीता तो पाकिस्तान ही है। और पाकिस्तान के, और जारी बात है पाकिस्तान माशाल्लाह सबसे इंटरनेशनल आगे गया है। और जैसे ही पाकिस्तान के मतलब तैयारे आगे गए हैं तो सबको पता चला पाकिस्तान ने अपनी वार्ड में नंबर 1 हुए हैं। पर इंडियन मीडिया कुछ अलग ही दिखाता है कि वो जीते हैं और पाकिस्तान में हमारे बारे में उल्टी चीज़ भी दिखाई। देखें फलां जगह से पाकिस्तानी डर डर के भाग रहे हैं, मुसलमान डरने वाले लोग ही नहीं हैं। और फिर आगे से कहते हैं कि वो डर के भाग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर सबके सामने पता चला है ना किसका जहाज़ गिरा है और किसका नहीं। फिर उनकी वहाँ की जो सिक्योरिटी आई है वो भी पकड़ी गई है, गर्ल उसको भी नहीं बताया गया, आराम से पकड़ी तो गई। पिछली दफ़ा भी उनके साथ यही हुआ, इस दफ़ा भी यही हुआ, तो उन्होंने यही करना है अपने। कहते हैं पाकिस्तान की 11 बेसिस भी उड़ा दी हैं और 9 टेररिस्ट कैंप को भी हमने उड़ा दिया है। वो तो इस तरह पाकिस्तान से पूछा ना कि क्या क्या उड़ाया और क्या क्या नहीं उड़ाया। पाकिस्तान ने तो सारा मतलब कि इतनी उन्होंने कामयाबी की है। और अब जो इन्होंने ये किया कि नरेंद्र मोदी ने जो हाथ नहीं मिलाया, स्माइल नहीं पास की, जो यहाँ पे जितने भी बाहर के सयाह आते हैं उनको ये पता है कि पाकिस्तान किस तरह का सलूक करता है। और पाकिस्तान बहुत अच्छा सलूक करता है। जो यहाँ पे आता है उन्हें पता लगता है कि मुसलमान ममालिक है और ये दहशतगर्द नहीं है, बस ये अफवाहें फैलाई गई हैं। मगर जिस तरह से इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि रशिया से भी इग्नोर, चाइना से भी इग्नोर। जैसे हम पहले झूठ बोल रहे थे उसी तरह झूठ ही दिखाएगा ना। जारी बात है यहाँ पर कोई इंडिया का एक, मैंने खुद वीडियो देखी थी कि एक पर्सन आया था, उसने आगे कहा कि मैं इंडिया से हूँ। उसे इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की, फ्री में उसे खाना खिलाया गया। उनके वहाँ के लोगों से पूछे तो वो तो पाकिस्तान के हक़ में बोलते हैं, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है उनके इस तरह मुँह लगने की जब वो ये हरकतें करते हैं। इग्नोर किया, आप लोग भी इग्नोर करो। अच्छा, आप कह रहे हो कि इग्नोर करो पाकिस्तान, ऐसा नहीं है, हम अपने मुल्क को बेहतर जानते हैं, आप ये बोलते हैं। अच्छा, ये बताओ कि एससीओ मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, रशिया के साथ भी हमारी बनती, ईरान के साथ भी बनती ही है, चाइना तो हमारा दोस्त है। जब इंडिया हर मीटिंग में जाकर इस तरह के स्टेटमेंट्स पास करता है तो पाकिस्तान के हक़ में कौन बोलता है? पाकिस्तान के हक़ में वही बोलेगा जिसके साथ सलूक अच्छा हुआ उन्हें। सलूक जिसके साथ अच्छा नहीं हुआ उसने तो यही करना है, जैसे कि इंडिया ने ये किया है, साफ पता चल रहा है ना। हाँ, तो कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने जो कश्मीर के अंदर अटैक हुआ, जिसका मलबा इंडिया ने पाकिस्तान पर डाला कि पाकिस्तान ने करवाया कश्मीर के अंदर अटैक, उसको कंडेम किया है। और सीधा सीधा इशारा किया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पर, पाकिस्तान पर, कि इन्होंने करवाया है। कश्मीर तो है ही पाकिस्तान का इलाका, पहली बात तो ये है।
और उन्होंने उसके ऊपर डाका मारा हुआ है, ये भी सबको पता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अपने मतलब हम अपने इलाके पे क्यों इस तरह की हरकतें करेंगे, जब हमारे मुसलमान खुद ही वहाँ बेचारे फिसे हुए हैं, उनको तो छुटवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कश्मीर हमारा, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है। के पास आप लोग जाओ ना, कश्मीरी हमेशा कहते हैं हम पाकिस्तान के नारे लगा रहे होते हैं। पाकिस्तान वाली साइड में या इंडिया के पास जो हिस्सा है कश्मीर का उधर? कश्मीर भी पाकिस्तान के नारे लगा रहा होता है। वो रोज़ ये देखते हैं कि आज पाकिस्तानी आगे हम आज़ाद करवाएंगे, लेकिन बेचारे ऐसे ही फिर बेसब्रे। तो फिर वो आज़ाद क्यों नहीं हुए? अगर वो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं तो फिर ये मुद्दा अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ, ये बताइए। जाहिर बात है गवर्नमेंट के अंदर कोई खाते काम हो रहे होते हैं सबके। इंडिया फिर किसी की सुनता क्यों नहीं है कश्मीर के? अच्छा देखिए, कश्मीर के मुद्दे पर वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में से कोई बोले ही ना, ये हमारा ज़ाती मसला है। वो हमेशा हर किसी को ये बोलते हैं, क्योंकि उनको एक तो बात ये, कश्मीर हमारा है ना, तो हम बोलेंगे वो चुप कराने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये, वो इसलिए नहीं बोलते, उन्हें ये यहीं से तो अच्छी चीज़ है। इंडिया में है क्या? कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर कश्मीर में जाओ माशाल्लाह जन्नत जैसा इलाका है वो, तो वहाँ उनकी फिल्में भी बनती हैं, फलां चीज़ें भी होती हैं, शूटिंग भी होती है। उन्होंने क्यों बोलना है? उन्होंने कहना है कि इनको आगे ले जाना, ये वो, इसीलिए कहते हैं कश्मीर, इंडिया कहता है कश्मीर जो है वो अटूट अंग है हमारा। हम कहते हैं कश्मीर शहरग है। हमारी असल हकीकत क्या है, ज़रा हमारी ऑडियंस को बताइएगा। असल हकीकत यही है, पाकिस्तान का कश्मीर है अच्छा खासा, और ये इंडिया वाले उस पर हाँ तो है ना, जारी बात है। अब कश्मीरी हमारे नारे लगाते हैं, हमारे यहाँ जब जो कश्मीर के हक में बोलता है, रैली निकालता है, उसकी सुनी नहीं जाती, लेकिन अगर वो निकालता ज़रूर है। कश्मीरियों के लिए सब मतलब देखा जाए ना तो शुरू से लेकर अब तक लोग कहते हैं कि हमने कश्मीर फतह करना है, और इंशाल्लाह साल में 2 दफ़ा कश्मीर के हवाले से बात की जाती है, जलसा निकाला जाता है। हम भी बैक साइड से मतलब देखा जाए ना कश्मीर से ही हैं, तो आप कश्मीर से हो? जी उधर से ही हैं। तो माशाल्लाह कश्मीर तो कहाँ से यहाँ क्यों आए हो? मतलब हमारी नानों की जो अम्मी थी ना, उनका बैकग्राउंड वहाँ से था। हम लोग तो इधर से ही है ना, तो मतलब कि देखें हमारा तो हमें किससे मतलब हमें तो बेहतर पता होगा। तब तो उनके दौर में न्यूज़ वगैरह आती तो इतनी खुश हो के बताती थी कि नहीं नहीं ये मेरा इलाका है, माशाल्लाह ये इनकी खबर आई इंडिया है। वाली साइड पे या पाकिस्तान वाली साइड पे? इंडिया वाली साइड पे ही तो, लेकिन जारी बात है अब ये लोग ऐसे ही लगे हुए हैं कि क्योंकि पाकिस्तानियों का जो जो जगह जहाँ जहाँ पाकिस्तान जाएंगे, जहाँ जहाँ माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से फतह तो मिलती रहती है, तो जहाँ जहाँ जाते हैं कश्मीर वगैरह भी हमारी उनकी भी दुआएं लगती है, सारी बात है। लेकिन ये है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो इंडिया वालों ने वो टॉपिक भी नहीं छेड़ना और ये काम करना कि पाकिस्तान के हम ऐसा सलूक करेंगे ना तो बाकी वाले ममालिक भी यही काम करेंगे। कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कश्मीर में अटैक पाकिस्तान करवाता है, स्पेशली हिंदुओं पर अटैक करवाते हैं, मुसलमानों पर तो करवाते हैं, इन हिंदुओं पर अटैक करवाते हैं। उनका ये मुद्दा वो ये रखते हैं। और कि हिंदू जब पाकिस्तानियों पे अटैक करते हैं, स्पेशली मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, वो चीज़ भूल जाते हैं, इस चीज़ को याद इंडिया में या पाकिस्तान में? मतलब जब पाकिस्तान में करवाएं या फिर उधर भी करवाएं, वहाँ भी छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं इतने। लेकिन मैं कहती हूँ कभी भी रिलीजन बेस्ड बात नहीं करनी चाहिए है, हमेशा कंट्री टू कंट्री बात करनी चाहिए। हम किसी के रिलीजन को नहीं टच कर सकते हैं। तो ये बताइएगा, जिस तरीके से मैंने अभी आपको एससीओ पर सवाल आपसे पूछा है, पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी ये बोला कि बलूचिस्तान में भी कुछ फॉरेन हैंड्स हैं जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली इंडिया पर इशारा करते हुए, जिस पर हमें सबूत भी मिले हैं। तो रॉ की तरफ वो इशारा कर रहे थे, लेकिन इंडिया खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का नाम लेता है। चाइना के साथ भी वो हाथ बढ़ा रहे हैं और चाइना को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से पीछे हट जाओ क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म प्रमोट कर रहा है, तो आप उनको बैक सपोर्ट मत करो। जिस तरह से वो खुलकर हर जगह जाकर करते हैं, हम क्यों नहीं उस तरह से अपना मुद्दा क्यों नहीं रख पाते? हालांकि बलूचिस्तान से कुलभूषण यादव को पकड़ा गया था, लेकिन हम उसको प्रूफ क्यों नहीं कर पाए? ये बताएं, उस तरह से हमारा मुद्दा क्यों नहीं दुनिया के सामने आता? मतलब हमारी अगर कौम मतलब सारे मिलके और ये सारे अगर सियासतदान वगैरह भी कौम के साथ मिलके मुतफिक हो ना तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, यही चीज़ मसला है और कुछ भी नहीं है। नहीं तो हर चीज़ क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान वाले बहुत सपोर्टिव है, और जो बात है इनकी इंडिया वालों की कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं, वो तो 1000 दफ़ा बोल रहे हैं, फिर आज जाके उन्हीं का ही मतलब हाल होता है कि पूरी दुनिया में पता चल जाता है कि उन्हीं की हार हुई है। कितने इन्होंने उड़ाए हमारे तैयारे, नहीं उड़ा सके। आप कह रहे हो कि दुनिया का सपोर्ट पाकिस्तान को मिल जाता है और इंडिया एक्सपोज हो जाता है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, फिर बाहर के मुल्क वाले जब इधर आते हैं, इंटरनेशनल लोग इधर आते हैं, तो वो देखते हैं हमारी मेहमान नवाजी हुई है, खुशी मिली है हमें, फिर वो आके कंपेयर करते हैं, बाकायदा उनकी वीडियोस होती हैं कि पाकिस्तान को एवं ही बदनाम किया जा रहा है, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, ये वो। जारी बात है हम इतने आज़ाद क्यों फिर रहे हैं? इसलिए फिर रहे हैं ना क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा है।
हम आराम से आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, कोई ये देखता ही नहीं है। अच्छा, अब कुछ लोगों से आप पूछेंगे पाकिस्तान कैसा है, वो आगे से कहेंगे नहीं पाकिस्तान ऐसा है, फलां ये वो। क्यों? उनको घर बैठ के क्या कहा है किसी ने? आज़ादी से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जब दिल किया कहीं चले जाते हैं। किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, किसी कोई क्रिटिसाइज करता है अपने मुल्क की गलतियाँ, तो क्रिटिसिज्म में भी कुछ बुराई तो नहीं है। और कुछ लोग जो है वो मुहिब्बे वतन होते हैं, कुछ लोग उस क्रिटिसिज्म को साइड पे रख के उनको वो गलतियाँ नहीं नजर आती, तो वो मुहिब्बे वतनी में मुल्क से मोहब्बत होती है, इसीलिए वो गलतियाँ नहीं गिनवा पाते। हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन लोग गलत चीज़ें ज़्यादा नोट करते हैं, सीधी चीज़ पे आते नहीं हैं। वो देखते हैं अच्छा सुनी सुनाई बात आई, हम उसको प्रमोट कर देते हैं। चीज़ों के बारे में भी मतलब हाँ रिसर्च करें और फिर पता चले। जब पता चलता है अच्छा पाकिस्तान ने भी ये किया है, फिर एक्साइटमेंट भी बड़ी होती है इन्हें। लेकिन ये है कि अपने लिए अपने मुल्क की जो अच्छी चीज़ है उसको सपोर्ट करोगे, वो और आगे बढ़ेगा। और फिर देखें, आप बताएं, जो सवाल मैंने इनसे सेम पूछा है, क्या हम उस तरह से, हमारी स्टेट का ये बयान है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी प्रमोट करता है, बलूचिस्तान को फंडिंग कर रहा है, इसीलिए बलूचिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं। जो है टीटीपी अफ़गानिस्तान से टीटीपी पाकिस्तान में आती है, खैबर पख्तूनख्वा में जो आतंकवाद फैलाया हुआ वो इंडिया फैलाता है। ये हमारी स्टेट की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो उस तरीके से हम क्या अपना पहलू रख पाते हैं हर मीटिंग में, या जहाँ जहाँ हम शिरकत करते हैं, जब हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होते हैं, कि उस तरीके से हम भी अपना बयानिया रख पाते हैं? क्या उस तरीके से हम भी उनको इग्नोर कर पाते हैं? जिस तरह से वो बारहा जाकर कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करेंगे जब तक आतंकवाद नहीं ख़त्म करेंगे। चाइना को उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से पीछे हट जाओ, तभी हम आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है, आप उनको बैक सपोर्ट ना करें, डबल स्टैंडर्ड्स ना रखें। तो क्या हम भी उस तरीके से सब कुछ रिप्रेजेंट कर पाते हैं? अगर हमारी हुकूमत अच्छी हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अंदर खाते ये लोग सारा उनके साथ सारा रिलेशन वगैरह रखते हैं और ऊपर से फिर कह देते हैं कि नहीं हम उनके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन आज तक कोई सियासतदान ऐसा नहीं है कि जो आके मुंह पे आंखों में आंखें डाल के नरेंद्र मोदी को कह सके कि ये हमारा खुला दुश्मन है या इन्होंने हमारा कश्मीर लिया हुआ है। सारे सामने से तो कहते रहते हैं, लेकिन अंदर से उनके साथ जाके यारियाँ इन्होंने डाली होती हैं, वहाँ दावतें वगैरह सारी हो रही होती हैं। हाँ। मतलब कि इंडिया में भी चले जाते हैं ये लोग खुफिया तैयारों से, और वो भी इधर आ जाते हैं, लेकिन हमें नहीं ये बताया जाता सारा कुछ। लेकिन खुफिया फिर आपको कैसे पता लगता है अगर नहीं बताया जाता? पता लग ही जाता है, मतलब कि पिछली हिस्ट्री सारी देखी जाए तो इसी तरह ही सारा कुछ कार्रवाइयाँ डाली जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में ज़रूर बुलाया गया था, ये PMLN के दौर में जब पहले हुकूमत थी तब। लेकिन मेरा ख्याल है कि रिलेशनशिप तो बिल्ड होने चाहिए, रिलेशनशिप बेस्ड होने चाहिए। मसला यही है कि इंडिया और पाकिस्तान का तभी रिलेशन ठीक होगा जब ये कश्मीर का मसला हल करेंगे, क्योंकि ये कश्मीर का मसला नहीं हल करते, वो दरमियान में आ जाता है, फिर उस पर इनकी लड़ाइयाँ होती हैं और ये तो लगता रहती दुनिया तक ही रहना है इस तरह। तो लेकिन इसकी वजह से अगर ये कश्मीर का मसला हल कर लेना तो ये इनके दोनों के आपस के मसाइल सारे ख़त्म हो जाएंगे। इस पानी का मसला, जितनी जंग वगैरह का है, सारा जंग बंदी हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। पाकिस्तान की इंडिया के साथ बनती होती ना तो कायदे आज़म कभी भी सेपरेट ना करते। पहली बात तो ये है, सेपरेशन क्यों हुई? सब कुछ लहदा था, जुल्म होता सामने नज़र आ रहा था, उनको बाकायदा मुसलमानों को नमाजें नहीं मतलब सामने पढ़ सकते थे, उन्हें मलीद समझा जाता था, उन्हें कुछ समझा ही नहीं जाता था। क्यों लहदा किया? इसीलिए लहदा किया ताकि वो आज़ाद मुल्क में रहें, आज़ाद तरीके से जिएँ, जो करना करें। उन्हें हर चीज़ में मारा जाता था। तब गांधी था, उसने भी फिर आज आके जो भी है, लेकिन देखें वो कायदे आज़म हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे लीडर थे। उन्होंने जब किया किसी की ज़रूरत इस तरह नहीं हुई जिस तरह अब हो रही है। जहाँ वो गए कॉन्फ्रेंस उनकी आप सुने, अब लोग अगर इसी तरह ही आगे करें तो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और हम लोग क्यों नहीं करते? हमारा अलहदा मुल्क है, हम क्यों नहीं कॉन्फिडेंस रखते? हमारी हुकूमत का मसला है ना। बाकी अगर ये जो आपने सेपरेशन की बात की है, इस पर भी अगर हम इंडिया का बयानिया देखें तो वो कहते हैं कि हम लोगों के एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं मुसलमान, और फिर वहाँ पर 3 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में ही रह गए थे जब सेपरेशन हुई। तो वो ये इस तरह की बातें वो फिर करते हैं। ज़ाहिर बात है, उन्होंने जिनको पकड़ लिया, यहाँ आने नहीं दिया, यहाँ सेपरेशन के वक्त जितने लोग उधर रह गए, सेपरेशन के वक्त जितने लोग उधर रह गए और जितने मुसलमान वहाँ रह गए, तो फिर ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ पे भी बहुत हिंदू होंगे, हमें क्या पता है कि नहीं, लेकिन हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। अगर उनको बुला के पूछा जाए ना, वो भी यही कहेंगे, वो भी 14 अगस्त मनाते होंगे, खुश होते होंगे। वो क्यों ना मनाए 14 अगस्त, जब उनकी सरजमीन या उनकी नस्लों की नस्लें यहाँ पैदा हुई हैं। कोई हिंदू हो,
सिख जिसकी नस्ल यहाँ पर पैदा हुई है, ये वतन उसका भी उतना ही है। सिख भी इस चीज़ में कहते हैं कि हम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ये वो, लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर जो अपने मुल्क को कोई आवाम खुद सपोर्ट करेगी, उसका हुक्मरान अपने अपने आप को छोड़ के पूरी मुल्क के साथ खड़ा होगा ना, तो सारा कुछ सही हो जाएगा। असल चीज़ ही यही है, सब कुछ अंदर हो रहा होता है कि आपका ये एग्रीमेंट, ये वो फलां फलां जो भी है, लेकिन बाहर जो क्या दिखाया जाता है इसको इस तरह इग्नोर। अब पिछली हिस्ट्री अगर चेक की जाए ना, तो इनके आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे भी थे। इंडिया के साथ हाँ, बहुत अच्छे भी थे। 2019 से पहले अच्छे थे। ये होली मनाने भी गए थे, होली मनाने भी गए थे, इनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे। और ये वहाँ जा के वो काम, मतलब कि मज़हब तो जाना ही चाहिए, लेकिन मुसलमान होने के नाते कह रही हूँ कि मतलब वहाँ जाके वो उन्होंने किया जो मुसलमान को अलाउ नहीं है, ठीक है। लेकिन उसने आगे कभी इस तरह वाला नहीं किया कि हम आगे फ़लाँ चीज़ में दे दें या ये क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है, एक जेलसी भी चीज़ होती है, वो है इनके अंदर। हमारे अंदर नहीं, इंडिया के अंदर है। क्यों उसने कहा कि इस तरह करो पाकिस्तानों के, मतलब सबके सामने बैठ के उसने ये कहा ना, जारी बात है। मीटिंग में ही बात हुई है ये। तो फिर जारी बात है, हम लोगों से बदला लेना था, उसको जंग के जरिए मिला नहीं, उसने यही कर दिया। देखिए, आपने होली की बात की, होली मनाने में कोई बुरी बात नहीं है। बजाते खुद मैं भी अपने हिंदू बहन भाइयों के साथ जाकर प्रोग्राम भी मैंने होली पर किया हुआ है, स्पेशली मंदिर में जाकर, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वहाँ की हिंदू भी ईद मनाते होंगे। उनके ताल्लुकात अच्छे थे ना, अब आगे बुरे क्यों हुए हैं? वार की वजह से बीच में कश्मीर का मसला शुरू हो जाता है। कश्मीर पता है उनको भी हमारा है, इसलिए तो वो बढ़ चढ़ के बोलना शुरू कर देते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये वो। आपको लगता है कि चाइना, जहाँ पर ये मीटिंग हुई है, चाइना और पाकिस्तान मिलकर जो है वो इंडिया को इस चीज़ पर जवाब दे सकते हैं या इंडिया को काउंटर कर सकते हैं? हालांकि अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना के ताल्लुकात भी अच्छे हो रहे हैं। चाइना खुद कहता है कि एलिफेंट और ड्रैगन को एक साथ होना चाहिए। वो अपने आप को ड्रैगन कहते हैं, एलिफेंट वो इंडिया को कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे? हमें अगर चाइना उनके साथ होता ना, कोई बात नहीं, हमारे पास सुपर पावर है अल्लाह ताला की ज़ात, हमें क्या ज़रूरत है उनकी के ड्रैगन हो गया या फलां हो गया। कायद-ए-आज़म का किसी ने साथ दिया था? नहीं ना। उन्हें सिर्फ एक ख्वाब आई थी कि आप वो बंदे चुने गए हैं कि मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब आई कि वो बंदे चुने गए हैं जो पाकिस्तान बनाएंगे। अपना नज़रिया कायम किया, इस दुनिया से रुखसत हो गए, बात ख़त्म, दुनिया बन गई। अब माशाल्लाह हमारे साथ अल्लाह ताला है, अब हम भी इसी तरह ही करेंगे। ज़ाहिर बात है, हमें क्या ज़रूरत है अगर कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। आप लोग मेरी बात सुने, अल्लाह ताला को याद करना अच्छी बात है, आप अपने ईमान पर रहें, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप खुद अपने मुंह से नहीं बोलोगे, आपके एक्शंस नहीं बोलेंगे, तो कैसे आप मतलब हमारी हुकूमत ही मौजा होगा। हुकूमत कोई अच्छी आएगी तो इस तरह का होगा ना। उमर बिन अब्दुल अजीज़ तरह का कोई आए या इनकी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह की तरह आए तो आज आके ये सही ना हो जाए और हमारा पाकिस्तान सबसे मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनकी बातों से एग्री करते हो कि मतलब चाइना एक पाकिस्तान का आयरन ब्रदर कहलाया जाता है, लेकिन चाइना ऑन द अदर हैंड इंडिया के साथ भी अच्छा ताल्लुकात करता है। इंडिया कह देता है कि पाकिस्तान को बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं कहा, और अगर कहा भी है तो बाद में पाकिस्तान मान भी जाता है कि इंडिया आए। तो आपको क्या लगता है कि चाइना के लिए इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या हम दोनों मिलकर इंडिया को काउंटर कर सकते हैं, कोई जवाब दे सकते हैं इस चीज़ पर? अगर चाइना ईमानदारी के साथ पाकिस्तान के साथ रहे। हाँ, लेकिन उनके लिए इंडिया भी तो इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी की वॉर है ना। वही दो कश्तियों का सवाल बना हुआ है। तो अगर वो इनके साथ अपने बहुत ज़्यादा ताल्लुकात अच्छे कर ले जिस तरह पहले थे, तो वो बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं इंडिया को। जब इन्होंने पहले पानी का मसला हुआ था तब चाइना ने भी पाकिस्तान का बहुत साथ दिया था। इन्होंने पाकिस्तान का पानी बंद करने की तब भी कोशिश की थी, तब चाइना ने साथ दिया था, फिर इंडिया ने पाकिस्तान के लिए पानी खोला था। लेकिन अब अगर ये पाकिस्तान का साथ सही दिल से देना चाहें तो दे सकते हैं और ये इंडिया को बहुत अच्छा जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन इंडिया ने हमारा अप्रैल में ही पानी बंद कर दिया था जब कश्मीर में अटैक हुआ था, तो फिर उसके बाद चाइना ने उनका पानी क्यों नहीं बंद किया? और अभी तक उन्होंने बंद किया। ये तो वो वाटर है जो उनका डैम्स में ओवरफ्लो हो रहा है और वो पाकिस्तान की तरफ भेज रहे हैं। ये तो अब उनकी कोई आपस में होगी आपस में कोई कि हमारे खिलाफ जाना है। पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है और करते भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से सेफ है। थैंक यू सो मच। मेरे नज़दीक इंडिया को कोई काम नहीं है, उसके पास एक ही टॉपिक है, पाकिस्तान दहशतगर्द है, उसको कुछ नहीं मिलता पाकिस्तान के अलावा पास खिलाफ, तो बस वो यही कहता है पाकिस्तान दहशतगर्द है और कोई काम नहीं है। और उनके इस अमल से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानियों को कोई भी फ़र्क पड़ता है। उनका वो हिसाब है कि बस जो कह रहा है करने दो, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के लिए ऐसी खबरें छाप रहा है या पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। इससे पहले भी जब प्री
एससीओ समिट हुई थी तब इंडिया की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान का तो नाम शामिल है बलूचिस्तान का कि वहाँ पर टेरर अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन कश्मीर का नाम शामिल नहीं। अगर पाकिस्तान को फेवर किया जाएगा तो हम साइन ही नहीं करेंगे। तो इस हवाले से क्या कहते हो, क्या इंडिया के बयानिए से पाकिस्तान पर कोई फ़र्क पड़ता है? हमें कोई फ़र्क पड़ता है या दुनिया भर में उनकी बात से किसी को कोई फ़र्क पड़ता है? अगर हम दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन अगर हम एज अ पाकिस्तानी नेशन देखें तो हमें इंडिया के बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक उनकी न्यूज़ कास्टर्स और न्यूज़ चैनल्स की बात है तो वो जितना झूठ और सच बताते हैं, वो तो अभी जो हमारी रिसेंट वॉर हुई है उसमें पूरी दुनिया देख चुकी है कि वो कितना झूठ बोलते हैं और कितना ही सच है। उसके लिए तो मुझे लगता है एज अ पाकिस्तानी हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरी दुनिया को नज़र आ गया कि इंडियन मीडिया कितना सच है और कितना झूठ है। अच्छा, पाकिस्तान ने भी बलूचिस्तान का मुद्दा रखा है, ट्रेन हाईजैक का जो हुई थी बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ का मुद्दा एससीओ समिट में रखा है। इंडिया ने भी पहलगाम टेरर अटैक का वहाँ पर मुद्दा रखा है। तो आपको क्या लगता है इस वक्त पलड़ा किसका भारी? क्योंकि अगर देखा जाए तो रशिया और इवन चाइना से भी कुछ सपोर्ट मिल रही है इंडिया को, क्योंकि इंडिया और चाइना के आपस में रिलेशन भी अच्छे हो रहे हैं। चाइना खुद कहता है कि एलिफेंट और ड्रैगन को एक साथ होना चाहिए। तो क्या कहती है? मुझे लगता है इसमें इंडिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, क्योंकि अगर हम देखा जाए कि उनकी पॉलिटिक्स हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने नो डाउट अपनी कंट्री के अंदर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी किया। हमारे यहाँ पे जो भी पॉलिटिशियन आता है, इमरान खान और नवाज शरीफ, जो भी, उसको सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि मैं आऊँ, अपना काम करूँ, अपना पेट भरूँ, जितना कर सकता हूँ करूँ और चले जाऊँ। इवन अब देखें फ्लड है, कितने लोग हैं, पाक फ्री सिटी देख लें, जबकि वो समुंदर का एरिया था, रावी का एरिया था, तो क्यों इन्होंने इजाज़त दी? दरिया का एरिया। हाँ, दरिया का एरिया तो नहीं है लाहौर में, वही ना मेरे मुंह से निकल गया, बट दरिया का एरिया था, तो इन्होंने क्यों इजाज़त दी? इनको बस यही है कि हाँ हम अपना काम करते जाएं, कोई भी पॉलिटिशियन हो, इनको पाकिस्तानियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो डाउट नवाज शरीफ वगैरह ने थोड़ी बहुत की है, ऑनलाइन कराई है उन्होंने शुरू की है, उन्होंने मेट्रो शुरू की है, स्पीडो है कितनी उन्होंने थोड़ी बहुत किया, बट स्टिल उनको ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको भी गौर करना चाहिए कि हाँ इनसे हमारी आवाम को बाद में कितना नुकसान हुआ है, जो वहाँ पे उनकी खेती बाड़ी कितने लोगों को फ़र्क पड़ा है, जो छोटे छोटे इलाके हैं वहाँ पे पंजाब के। अच्छा, ये एससीओ समिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल होती है एससीओ समिट, और चाइना भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंडिया भी, पाकिस्तान भी। तो जिस तरीके से इंडिया हमें हर मीटिंग में इग्नोर करता है, इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब आई थिंक कि इनको चाहिए कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अपने रिलेशनशिप करें और कोई अच्छा हम उस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं, हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हमारी स्टेट की ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेरर अटैक्स होते हैं, जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, उसके पीछे रॉ की साजिश है, उसके पीछे इंडिया का हाथ है। फिर जब भी कोई रॉ एजेंट पकड़ा, अगर जैसे हम बात करें कुलभूषण यादव की जो बलूचिस्तान से पकड़ा गया, हम उसको प्रूफ नहीं कर पाए, हम दुनिया के सामने अपना मुद्दा उतना खुलकर क्यों नहीं रख पाते जिस तरह से इंडिया करता है? ये ही तो बात है ना कि ये कमज़ोरी है पाकिस्तान की कि ये लोग अपना मुद्दा क्यों नहीं खुल के रख पाते, जब अगला झूठ गलत हो के भी वो इतने धड़ल्ले से कह सकते हैं हाँ ये चीज़ है, लेकिन हमने देखा जाए तो हम सच हो के भी नहीं कह सकते हाँ यार ये हमने नहीं किया, कि ये चीज़ हमारे पे गलत बयान लगाया गया ना, हम उतने धड़ल्ले से नहीं कह सकते जितने धड़ल्ले से इंडिया कहता है। तो हमारे पॉलिटिशियंस को, इन सबको चाहिए कि इस चीज़ पे गौर करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि अगला भी आपकी जब इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं, तो ताकि पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दी जाए और उनकी भी बात सुनी जाए। दहशतगर्दी में एक तो इंडिया कहता है कि जो है वो पाकिस्तान का हाथ है, उनके मीडिया के मुताबिक रशिया ने भी पाकिस्तान को इग्नोर किया, चाइना ने भी पाकिस्तान को इग्नोर किया। तो आप क्या कहती हैं कि इंडिया के अलावा पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का ठप्पा और कौन कौन लगाता है, या इंडिया के साथ इस वक्त कौन कौन स्टैंड कर रहा है? मेरे ख्याल से इजराइल वही है जो इंडिया के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली स्टैंड। एससीओ के मेंबर्स की बात कर रही हूँ, जिसमें बेलारूस भी है, ईरान भी है, किर्गिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है, उज़्बेकिस्तान भी है, रशिया भी है, चाइना भी है। आई थिंक रशिया ही है जो ज़्यादा उनके साथ स्ट्रांगली उनके साथ अटैच है इंडिया के साथ, और उनके जो भी पॉइंट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू।